जब अखिलेश बना रहे थे रणनीति, तभी योगी ने तैयार कर दी अपनी नई टीम। रच दिया 2027 का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। पीडीए की भी हिल गई जमीन। अखिलेश की बढ़ गई टेंशन, सियासत में मच गए हड़कंप। मनोज पांडे से सुरेंद्र दिलेर तक हर बड़े वोट बैंक पर योगी सरकार की नजर। ब्राह्मणों को दे दिया बहुत बड़ा संदेश, दलित ओबीसी को भी साधने की तैयारी तेज। 2027 चुनाव की लिखी योगी शाह ने ऐसी पटकथा, लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चक्रव्यूह तैयार होता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को अब सिर्फ मंत्री पद की शपथ नहीं, बल्कि मिशन 2027 का सबसे बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सिर्फ चेहरे नहीं, बल्कि हर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि योगी और शाह ने मिलकर ऐसा जाति समीकरण तैयार किया है जिसमें अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला फंसता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की अब है कि ब्राह्मण से लेकर दलित और ओबीसी तक हर वर्ग को साधने की खुली कोशिश शुरू हो गई है। सबसे पहले बात ब्राह्मण समाज की करें तो यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10 से 12% माना जाता है, और पिछले कुछ समय में इस वर्ग की नाराजगी की चर्चा लगातार हो रही है। ऐसे में सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी ब्राह्मण वोट को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना देना चाहती। रायबरेली के ऊंचाहार से आने वाले मनोज पांडे लंबे समय तक भाजपा का मजबूत चेहरा रहे हैं, और अब उनका योगी सरकार में शामिल होना बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब ब्राह्मण समाज में संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सम्मान और ताकत दोनों मौजूद है। इसके बाद सबसे बड़ा फोकस दलित वोट बैंक पर दिखाई दिया। यूपी का दलित वोट करीब 21% माना जाता है, और यही वोट बैंक लंबे समय तक मायावती की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन अब बीजेपी लगातार इस वर्ग को अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। सुरेंद्र दिलेर को मंत्री बनाकर वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश हुई है, जबकि कृष्णा पासवान के जरिए पासी समाज को बड़ा संदेश दिया गया है। पासी समाज का वोट करीब 4 से 5% माना जा रहा है, और कई सीटों पर यही वोट चुनावी नतीजे बदल देते हैं। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि योगी सरकार दलित वोट में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में जुट चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी अब मायावती और चंद्रशेखर दोनों की राजनीति को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट विस्तार के बाद योगी सरकार का पूरा जाति गणित भी बदल गया है। पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, वहीं दलित मंत्रियों की संख्या 8 से बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण मंत्रियों की संख्या 21 से 22 हो गई है, जबकि ब्राह्मण मंत्रियों का आंकड़ा 7 से बढ़कर 8 हो चुका है। यही वजह है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को मिशन 2027 का सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक पर भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि यूपी में पिछड़ा वर्ग का वोट 40% से ज्यादा माना जाता है। हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने कारीगर और विश्वकर्मा समाज को साधने की बड़ी कोशिश की है। वहीं पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र चौधरी को बड़ा कद दिया गया है। यूपी में जाट वोट करीब 2 से 3% माना जाता है, लेकिन पश्चिम यूपी की दर्जनों सीट पर यही वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। गुर्जर समाज को साधने के लिए सोमेन तोमर को प्रमोशन हुआ है। गुर्जर वोट करीब 1.5 से 2% तक माना जाता है, और नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास इलाकों में इसका असर बहुत मजबूत माना जाता है। लोधी समाज को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा खेल खेला है। यूपी में लोधी वोट करीब 3 से 4% माना जाता है, और बुंदेलखंड से लेकर कन्नौज, इटावा, कासगंज, एटा तक इनका प्रभाव दिखाई देता है। कैलाश राजपूत को मंत्री बनाकर बीजेपी ने इस वर्ग को भी साधने की बड़ी कोशिश की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदुत्व के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि हर जाति समीकरण को मजबूत करके मैदान में उतरना चाहती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी अब उसी जमीन पर बड़ी चुनौती खड़ी करती दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की नई रणनीति पीडीए पर भारी पड़ेगी, या फिर अखिलेश यादव इसका नया जवाब निकालेंगे। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ हिंदुत्व की नहीं, बल्कि जाति समीकरण की सबसे बड़ी जंग बनने जा रही है। ना उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।